आज हम जिस कहानी की खोज में जा रहे हैं वो 2000 साल पुराने सियालकोट के राजा के बेटे की कहानी है। आइए चलते हैं। चलिए सुनाते हैं फिर आपको कहानी। दो 2000 साल पुरानी कहानी, राजा सलावन के बेटे की कहानी, पूरन भगत। दो 2000 साल पुरानी कहानी राजा सलावन के बेटे की। उसकी माँ रानी जो है ना वो बहुत परेशान थी, उसको औलाद नहीं हो रही थी। राजा ने अपने जोशियों को बुलाया और उनको कहा कि हिसाब किताब लगाओ कि कब मुझे औलाद होगी। जोशियों ने दिन रात एक किया और राजा को खबर दी कि राजा साहब औलाद होगी, लेकिन उसके लिए आपको एक ख्याल करना पड़ेगा। 10-12 साल तक उस बच्चे को आपने अपनी नज़रों से दूर रखना है, किसी को वो बच्चा नज़र ना आए। तो आखिर वो घड़ी आ गई और वो बच्चे की पैदाइश हो गई। रानी ने शहजादे का नाम पूरन रखा और राजा ने शहजादे को दूर एक मकाम पर भेज दिया। और रानी इसी फिक्र में रो रो के अंधी हो गई। राजा ने 10 साल बाद दूसरी शादी कर ली। उधर पूरन के 12 साल पूरे हो गए और राजा ने खूब महल को सजाया और संवारा। जो ही राजा को पता चला कि शहजादा महल में दाखिल हो गया है तो वो उसके इस्तकबाल के लिए खड़ा हो गया। जो ही राजा के पास उसका बेटा आया, राजा ने उसको गले लगाया। गले लगाने के बाद उसने कहा, ये आपकी सौतेली माँ है, इसका आशीर्वाद ले। पूरन की सौतेली माँ ने जब पहली दफ़ा पूरन को देखा तो वो उसके शहर में गिरफ्तार हो गई और उसकी दीवानी हो गई। रानी ने कई दफ़ा महल में पूरन के अपने करीब करने की कोशिश की, लेकिन पूरन हर दफ़ा एहतराम के साथ गुजर जाता था। रानी को इस बात पर बहुत गुस्सा था। उसने पूरन से इंतकाम लेने के लिए उसके ऊपर बदकारी का इल्ज़ाम लगाया और राजा के कान भरे। राजा को बहुत गुस्सा आया कि पूरन ने ये हरकत की है,
तो राजा ने अपने सिपह सलार को हुक्म दिया कि पूरन के टुकड़े टुकड़े करके इसको कुएं में डाल दो। इसी कुएं में पूरन के टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया गया। कुछ अर्सा बाद इसी कुएं के पास से एक जोगी गुजर रहे थे, उन्होंने पड़ाव लगाया जिसका नाम गुरुनाथ था। गुरुनाथ पानी पीने के लिए इस कुएं के करीब आए। कुएं से आवाज़ आई, मुझे इससे निकालो। गुरुजी खामोश हो गए। खामोश होने के बाद बोले, कौन हो तुम? आवाज़ आई, मैं अपना सच साबित करना चाहता हूँ। तो कहा गुरुजी ने, अगर तुम सच्चे साबित होगे तो तुम निकल आओगे। गुरुजी ने फौरन उनको निकाला और उनके टुकड़े टुकड़े सी कर खड़ा कर दिया और कहा, जाओ अपने घर। पूरन ने कहा, अब मैं अपने घर नहीं जाऊंगा, मैं आपके साथ जाऊंगा, आपके साथ रहूंगा। गुरुजी ने उनको अपने साथ टीला जोगिया ले गए। वहाँ 12 साल तक पूरन ने जोगी होने की तरबियत हासिल की। 12 साल बाद पूरन इस कोरल में आया और यहाँ बैठ के उसने मंदिर में रियाजत की और उसकी इतनी मशहूरी हो गई, लोग शफा के लिए आने लगे। यही मशहूरी राजा के महल में पहुंची। रानी दौड़ती हुई आई और अपनी आंखों के इलाज के लिए जोगी से बात की। जोगी ने अपनी माँ को देखते ही खड़े हो गए और माँ को गले लगाया। माँ की आंखें ठीक हो गईं। माँ ने अपने बेटे को देखकर खुशी के आंसू बहाने लगी और महल में दोबारा चली गई। राजा ने जब जोगी की ये मशहूरी सुनी तो राजा ने जोगी को अपने महल में बुलवाया। जोगी जब महल में पहुंचा और अपने बाप के सामने खड़ा हो गया, राजा ने कहा, जोगी मेरी औलाद नहीं है, तो मेहरबानी कर मुझे औलाद हो। जोगी ने कहा, आपने औलाद का क्या करना है? पहले भी तो एक औलाद के टुकड़े टुकड़े करवा के कुएं में डाल दिया था। राजा बहुत हैरान और परेशान हुआ। पूछा, जोगी तुम कौन हो? जोगी ने कहा, मैं ही तुम्हारा बेटा हूँ जिसके टुकड़े टुकड़े करके इस कुएं में डाल दिए थे। अब नए बेटे का क्या करना है? राजा ने अपने बेटे को गले से लगाया और कहा, ये तख्त और ताज तुम्हारे लिए है, ये महल तुम्हारे लिए है, मेरे पास रहो। पूरन ने कहा, नहीं, मैं अपनी माँ को अपने साथ ले जाऊंगा। और अपनी सौतेली माँ को उसने माफ़ कर दिया और चावल का एक दाना दिया और कहा, ये खाएं। उसकी सौतेली माँ ने वो चावल का दाना खाया और कुछ अर्सा बाद उसको औलाद नसीब हो गई। 2000 साल पुराना कुआं आज भी उसी तरह सरसब्ज और शादाब है। लोग इस तरह आते हैं, अपनी मन्नतें और हाजतें लेकर आते हैं, पानी से नहाते हैं और शफायाब होते हैं। ये वही पानी है। आपको मेरी पूरन भगत की कहानी कैसी लगी? आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और कमेंट्स ज़रूर शेयर कीजिएगा कि क्या आपको लगा मेरी कहानी में। खुदा हाफिज़।